बलम बिन बाउरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के एक आलिम दीन और मकबूल दावा शख्स थे, यानी इनकी दुआएं बहुत कबूल होती थी। बलम का तल्लक कौम जब्बारीन से था और इनकी इब्तदाई ज़िंदगी मुल्क शाम में गुजरी। इनके वालिद का नाम बहूरा या बाउर था और इनकी बीवी का नाम बासु था। बलम बिन बाउरा का जिक्र तौरात और इसराइलियात में आया है और मुफस्सिरीन का कहना है कि सूरतुल अराफ की आयत 175 में भी बलम की तरफ इशारा मौजूद है। वो अपने ज़माने का एक आबद और जाहिद शख्स था और इनके शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मशहूर है कि इनके दर्स में 12,000 तलबा हाजिर होते थे। कहा जाता है कि अल्लाह ने बलम को इस्म आज़म अता फरमाया था और इसी इल्म की वजह से इनकी हर दुआ या बद्दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। हजरत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक जब फिरौन और इसके लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील में गरक कर दिया और बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में निजात अता की, तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम जब्बारीन से जंग करें ताकि मुल्क शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को मिल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर रवाना हुए। कौम जब्बारीन को जब इस हमले की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हुए। चनाचे वो बलम बिन बाउरा के पास गए और कहा, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और आपकी हर दुआ या बद्दुआ कबूल होती है। मूसा अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर हम पर हमला करने वाला है, इसलिए आप मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें ताकि वो और इनका लश्कर तबाह हो जाए। बलम ने जवाब दिया, तुम्हारा बुरा हो, मूसा अल्लाह के नबी हैं और इनके साथ मोमिनीन और फरिश्तों का लश्कर है। मैं इनकी मुखालफत करके अपनी दुनिया और आखिरत तबाह नहीं कर सकता। लेकिन कौम जब्बारीन ने इसरार किया और बलम की खिदमत में बेशुमार तोहफे और मालो दौलत के ढेर लगा दिए। इनकी बीवी ने भी मशवरा दिया कि इतना मालो दौलत एक जिंदगी में भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये देखकर बलम के दिल में लालच पैदा हो गई और वो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। बलम अपनी गधी पर सवार होकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में बार बार गधी रुक जाती। बलम ने इसे जोर से मारा, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस गधी को बोलने की ताकत अता की। गधी बोली, ए बलम, तेरा बुरा हो, तू कहाँ जा रहा है? मेरे आगे अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं। क्या तू अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने लगा? लेकिन मालो दौलत के लालच ने बलम के दिलो दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। वो गधी को मारता रहा यहाँ तक के पहाड़ पर पहुंच गया। रवायात के मुताबिक बलम ने वहां से मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के खिलाफ बद्दुआ की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इनके अल्फाज उलट गए और इस बद्दुआ की बजाय कौम जब्बारीन के खिलाफ बद्दुआ निकल गई। जब कौम जब्बारीन ने ये देखा तो हैरान होकर पूछा, ए बलम, तुम हमारे खिलाफ बद्दुआ क्यों कर रहे हो? बलम ने कहा, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह की कुदरत मुझ पर गालिब आ गई है। उस वक्त बलम की ज़बान कुत्ते की तरह निकल कर लटक गई और वो तौबा करते हुए कहने लगा, ए मेरी कौम, तुमने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। बलम ने अपनी नाकामी के बाद एक चाल चली। इसने कौम जब्बारीन के बादशाह को मशवरा दिया, मूसा के खिलाफ मेरी बद्दुआ कारगर नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह इसके साथ है। अब तुम अपनी कौम की हसीन औरतों को बनी इसराइल के दरमियान भेजो ताकि वो गुनाह पर माइल हो जाएं। बनी इसराइल के गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब इन पर नाज़िल होगा। बादशाह ने बलम के मशवरे पर अमल किया। हसीन औरतों को बनी इसराइल के दरमियान भेजा गया। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने इनके साथ जिना किया, जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। एक वबा फैल गई और हजारों लोग हलाक हो गए। बिल आखिर बलम की ज़बान और हालत मजीद बिगड़ गई और वो कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारता रहा। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की मोहब्बत इंसान को तबाह कर देती है। माल और दौलत, लालच ईमान को कमजोर कर सकते हैं और शैतान हमारी कमजोरियों से फायदा उठाकर हमें गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। अल्लाह के बंदे को चाहिए कि अपनी नेमतों और इल्म को सही रास्ते पर इस्तेमाल करे और कभी भी दुनियावी लालच में आकर हक से ना हटे।